हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू न्यू वे एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू के जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। आपका टर्म एंड एग्जाम जो आने वाला है दिसंबर में, टर्म 1 के एग्जाम में, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस गेस किए हुए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट के साथ। आप इसे जरूर फॉलो कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम भी है चैप्टर में तो भी आपको क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग डिटेल में थॉरली से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ fx इक्वल्स टू 5x - 4 जब x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड 4x² + 3bx जब x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 इज कंटिन्यूअस एट x = 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x = 1 तो k फाइंड द वैल्यू ऑफ b। सॉरी यहाँ k नहीं है, b है। फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो b क्या होगा, ठीक है। तो चलिए कंसेप्ट क्लियर करते हुए पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस के लिए क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है, इक्वल्स टू एफ ए होता है, ठीक है। ए के लिए अगर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर चेक करते पहले वी हैव LHL LHL एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये थॉरली समझाने के लिए ऐसा डिटेल में लिख रहे हैं। आपको जो पता है तो इतना डिटेल में नहीं लिखना होगा, आप सिंपली सॉल्व करके निकल सकते हैं, ठीक है। तो LHL एट x = 1 क्या होगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1 इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। 1 माइनस मीन्स लेस देन 1। अब डायरेक्ट हम x में सॉल्व कर लेते हैं। लेस देन 1 किसको डिनोट करें, लेस देन 1 क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मीन्स लेस देन 1, 1 से कुछ कम, ठीक है। तो 1 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन में जा रहे हैं हम लोग, देखिए x टेंड्स टू 1, 1 माइनस डिनोट कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट को, माइनस डिनोट कर रहा है लेफ्ट हैंड, मतलब लेस देन 1 के लिए। जब हम सॉल्व करेंगे इसको तब यहाँ क्या होगा, x टेंड्स टू 1 ही लिखेंगे, उसमें प्लस साइन नहीं देंगे। अब क्या है, ये क्या है आपका लेस देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन आ रहा है आपका, जब दिखा हुआ है क्या कि x लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन को लेना है, तो आप उसको ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5x - 4 हो जाएगा। इसमें आप लिमिट पुट कर दें तो क्या होगा, 5 × 1 - 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये आपका LHL निकल गया। अब क्या करना है, RHL निकालना है। RHL एट x = 1 क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। 1 प्लस क्या डिनोट कर रहा है, राइट हैंड मीन्स ग्रेटर देन 1, 1 से कुछ ग्रेटर वैल्यू। तो 1 से ग्रेटर के लिए कौन सा फंक्शन आप देखिए वहाँ फंक्शन में गिवन है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 हो गया। ये जब आप ये सिर्फ साइन के लिए हम ये आपका फर्स्ट टाइम जो आप प्लस दे रहे हैं वो सिर्फ ये करना है कि ये फर्स्ट टाइम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा फंक्शन में जाना है। राइट हैंड के लिए प्लस, जब सॉल्व करने जा रहे हैं तब उस केस में आपका 1 नहीं लेना, साइन को नहीं लेना, साइन को इंक्लूड नहीं करना। जैसे यहाँ पर क्या किए, जस्ट हम लेफ्ट हैंड के लिए नोटेशन हुआ, लेफ्ट हैंड को डिनोट करने का तरीका हुआ 1 माइनस, और जब सॉल्व करने जा रहे थे यह माइनस नहीं लेना है। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, 5x - 4। अब लिमिट को पुट कर दिए। सेम वैसे राइट हैंड लिमिट के लिए 1 प्लस होगा, 1 प्लस डिनोट कर रहा है राइट हैंड को, जब सॉल्व करने जा रहे हैं सिर्फ 1 लेना है, ठीक है। अब ये 1 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 क्या है, x ग्रेटर देन 1, इस फंक्शन को लेना है। तो क्या जाएगा, ये 4x² प्लस 3bx ये हो जाएगा आपका। इसमें जब पुट करेंगे 1 तो क्या देगा आपका, ये हो जाएगा 4 × 1 मीन्स 4 × 1 हो गया, प्लस 3b × 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा 4 + 3b। अब ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सिंस fx इज continuous at x = 1, at x = 1, therefore limit x tends to 1 minus fx, limit x tends to 1 minus fx equals to limit x tends to 1 plus fx हो जाएगा। इस केस में क्या वैल्यू है, इस केस में वैल्यू आया था आपका 1, तो ये 1 हो गया। इसमें क्या वैल्यू आया है, 4 + 3b इम्प्लाइज 3b इक्वल्स टू क्या जाएगा, -3 हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू क्या जाएगा, -1। तो
तो ये जस्ट समझाने के लिए इतना वैसे आपको थोड़ी डिटेल में लिखा गया, लेकिन आपका एमसीक्यू में जब आएगा तो आप स्टेप स्किप कीजिएगा। आपको ये सब नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाए कौन सा स्टेप आपको लिखना है। जस्ट चेक करना है क्या वैल्यू हो सकता है, दोनों को इक्वल कीजिए, बी का वैल्यू निकालिए या और जो ऑप्शन रहेगा वो टिक कीजिए। ठीक है, इस वजह से करना होता है। कंसेप्ट ये है, इसी कंसेप्ट को सॉल्व करना है। जब हम समझाएंगे लेक्चर में हमको थॉरली करना होगा ताकि स्टूडेंट को समझ में आए। आपको स्किप ये सब स्टेप को है आप स्किप कीजिए, सो आप आंसर निकालिए और आपका जो फाइनल आंसर होगा वो मार्क करके निकल जाइए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f(x) वुड दिस इज कंटिन्यूअस एट x = 0। चलिए देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसका। वी हैव फंक्शन है आपके पास f(x) = kx बाई मॉड x जब x लेस देन 0, 3 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करना पहले मॉड को आपको ब्रेक करना है। हम लोग जानते हैं मॉड के लिए कि सिंस मॉड x का वैल्यू, अब डिटेल में लिखते जा रहे हैं, सिंस मॉड x का वैल्यू, सिंस मॉड x क्या होता है आपका -x होता है जब x लेस देन 0 होगा, प्लस x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आप जानते हैं। बस इसे पहले इस फंक्शन को हम लोग सेट कर लेते हैं, क्या होगा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, इम्प्लाइज f(x) = हो जाएगा आपका kx बाई -x जब x लेस देन 0। वैन x लेस देन 0 आपको क्या लेना होगा, आपको -x लेना होगा। क्लियर? हम लोग एक बार लेस देन 0 लिया, अब क्या यहाँ ग्रेटर देन 0 लेना है। तो इस केस में क्या होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या होगा ना, kx बाई x हो जाएगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एक्चुअली, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए और एक फंक्शन दिया हुआ, वो क्या है, वो आपका दिया हुआ 3 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये गिवन है, ये भी गिवन आपका, ठीक है, ये गिवन है तो ये इसके साथ ही इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये kx बाई 3 हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी kx बाई x और यहाँ आपका 3 हो जाएगा। ये दोनों को हम लोग इस दोनों के केस में आपका सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका इम्प्लाइज f(x) क्या हो जाएगा, f(x) फाइनली आ गया आपका -k जब x लेस देन 0 और k जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 3 दिया हुआ तब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस केस में भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो क्या होगा, दोनों के लिए क्या होगा, ये फंक्शन इसमें भी जाना है इसमें भी जाना है। राइट हैंड के लिए क्या होगा, इसमें भी जाना है इसमें भी जाना है, इक्वल टू के लिए इसमें भी जाना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, जब लेफ्ट हैंड लेंगे आपका लिमिट x टेंड्स टू आपका 0 - f(x), उस केस में कौन सा वैल्यू आ रहा है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 - k आ रहा है। राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए f(x) क्या आ रहा है आपका k आ जाएगा। और इसके लिए भी 3 आएगा आपका, ओनली 3 होना चाहिए यहाँ पर। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, आंसर क्या है 11 का -3, कैसे हो रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x = 0। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वी हैव आपका गिवन है f(x) = kx बाई मॉड x जब x लेस देन 0 और 3 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले निकालते हैं LHL। ठीक है, वी हैव LHL निकालते हैं। LHL क्या होगा, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0 के लिए तो क्या जाएगा, लिमिट आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 - f(x), जब 0 माइनस ले रहे हैं तो किस में जाना है, लेस देन फंक्शन में जाना है, लेस देन 0 जहाँ पर है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। लेस देन 0, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, हम यहाँ पर क्या हो रहा है, x लेस देन 0 के लिए कंसिडर कर रहे हैं। लेस देन 0 मतलब इस फंक्शन में जाना है तो क्या हो जाएगा, kx बाई मॉड x, ये हो गया। ठीक है, जब लेस देन 0 हो रहा है तो इस फंक्शन में जाना है क्योंकि x लेस देन 0 के लिए यही आपका फंक्शन दिया है तो ये kx बाई मॉड x होगा। लेकिन मॉड को तो आपको हटाना होगा तो मॉड क्या होगा, यहाँ केस क्या ले रहे हैं हम लोग, लेस देन 0 ले रहे हैं। ये जो है 0 माइनस कैरी ओवर कर रहा है लेस देन 0, लेस देन के लिए क्या होगा, मॉड का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेस देन 0 के लिए मॉड x का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 kx बाई -x हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 आपका हो जाएगा
माइनस के, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ओनली माइनस के हो जाएगा आपका, ओनली माइनस के। यहाँ पुट करने के लिए कुछ है नहीं लिमिट में, एक्स में, एक्स से आपका वेरिएबल नहीं बचा हो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस के होगा। बस ये ध्यान रखना है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, मतलब लेस देन जीरो ले रहे हैं, और मॉड का वैल्यू लेस देन जीरो के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ग्रेटर देन इक्वल जीरो के लिए पॉजिटिव होता है। तो इसलिए मॉड को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। आपको चेक करना है राइट हैंड लिमिट, तो आपका आर एच एल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जीरो प्लस मीन्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, गिवन है 3 आपका, तो जस्ट 3 पुट करना था, आंसर क्या जाएगा। इस केस में लिमिट पुट करने के लिए कुछ एक्स है नहीं, तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। अब क्या हुआ कि सिंस आपका एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो रहा है आपका जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। तो इसमें क्या है आपका आंसर आएगा, इस केस में कितना आया था आंसर, -3 आया था, और राइट हैंड का क्या आंसर आया है, 3 आया है। तो के का वैल्यू क्या हो गया, के का वैल्यू तब -3 हो जाएगा। तो इस वजह से हम थोड़ी डिटेल में समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। जब आपका एमसीक्यू आपका बोर्ड में जो दिसंबर में आने वाला है, उसमें क्या करना, आपको इस तरह का स्टेप अवॉइड करना है। आप डायरेक्ट जो स्टेप का रिक्वायरमेंट है वो लिखकर आप आंसर निकाल लीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ केस फॉर विच द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। अब यहाँ पर क्या है, देखिए we have fx equals to x square plus 3x plus 10 by x minus 2 जब x not equals to 2। अब क्या दिया हुआ यहाँ पर, k when x equal to 2। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस की उसमें लेफ्ट हैंड के लिए लेस देन के लिए कुछ और फंक्शन था, ग्रेटर देन के लिए कुछ और फंक्शन था। अब क्या है, लेस और ग्रेटर जब लेना होगा तब सेम फंक्शन में जाना है, क्योंकि जब x नॉट इक्वल टू 2 मीन्स क्या हो गया, या तो x ग्रेटर देन 2 है या फिर x लेस देन 2 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी इसी फंक्शन में जाना है, राइट हैंड के लिए भी इसी में जाना है। जब सेम फंक्शन में जाना तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2, therefore limit x tends to 2 fx equals to f2 होगा। अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन ये भी है, अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट x tends to 2 fx equals to f2 हो जाएगा। क्लियर। इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, यहाँ -10 होगा, -10 होगा, ठीक है, ये -10 है। चलिए अब क्या होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो ये दोनों इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिखिए लिमिट x टेंस टू 2 आपका है, एफ एक्स क्या है, टेंस टू 2 मीन्स नॉट इक्वल टू 2, टेंस टू 2 मीन्स अप्रोचिंग टू 2 बट नॉट इक्वल टू 2। आप जानते हैं तो नॉट इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला है आपका x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बाई एक्स माइनस 2 है आपके पास। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, f2 के लिए कितना वैल्यू है, k है आपके पास। अब इस लिमिट को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इस लिमिट का सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आप डायरेक्ट तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि 0/0 दे रहा है, आपको इसे फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज करते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट आपका x टेंस टू 2 हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x माइनस आपका कितना लाना है 10, तो -2x प्लस 5x माइनस 2x माइनस यहाँ पर +3 है, हाँ -2x हो जाएगा, -2x माइनस 10 बाई आपका x माइनस 2 इक्वल्स टू k इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ हो जाएगा आपका x कॉमन तो x प्लस 5, यहाँ -2 कॉमन तो आपका x प्लस 5, यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 2 इक्वल्स टू k। इस केस में क्या मिल रहा है आपको, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ आपका x प्लस 5 कॉमन जाएगा तो x माइनस 2 आ जाएगा बाई x माइनस 2।
यहाँ कैंसिल हो गया, क्या आ रहा आपका, ये कैंसिल हो गया टर्म, नेगेटिव टर्म जो आपको 0 दे रहा तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास सिंपली आ गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 आपका आ गया है, यहाँ x + 5 इक्वल्स टू k। अब आप लिमिट को इजीली पुट कर सकते हैं, आप पुट करते हैं तो क्या होगा, 2 + 5 इक्वल्स टू k इम्प्लाइज k का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 7। तो इस वजह से आपको सॉल्व करना। अगर आपका सेम फंक्शन में जाना है लेफ्ट हैंड राइट हैंड में तो ये डायरेक्ट कर लीजिएगा, इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड राइट के लिए सेपरेटली दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जाइए सेम फंक्शन को कीजिए और सॉल्व कर लीजिए लिमिट को, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ fx equal to this 4 - x² by 4x - x³ then find the points of discontinuity। ये फंक्शन में कंटिन्यूटी प्रूव नहीं करना है, जस्ट आपको चेक करना है ये फंक्शन कहाँ मतलब डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है इसे, वी हैव fx इक्वल्स टू गिवन आपका 4 - x² by 4x - x³। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मीन्स कहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, मतलब कहाँ पर फंक्शन ब्रेक होगा। तो कहाँ ब्रेक होता है, जहाँ डिफाइंड नहीं होगा, जिस पोजीशन में जहाँ जिस वैल्यू के लिए आप x के लिए डिफाइंड नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं ये से थोड़ा फैक्टराइज कर लेंगे तो 4 - न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, न्यूमरेटर 0 आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर 0 आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए क्या करना, कहाँ का 0 हो सकता है वो देखना आपका। तो उसके लिए क्या है, इसे फैक्टराइज करते थे, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा 4 - x² हो जाएगा। इसे फिर फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 4 - x² बाई x इंटू 2 - x इंटू 2 + x हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि ये फंक्शन कब 0 हो सकता है, कब नॉट डिफाइंड होगा, मतलब कब डिनोमिनेटर में 0 हो सकता है, जब x का वैल्यू 0 होगा, जब x का वैल्यू 2 होगा, जब x का वैल्यू -2 होगा। तो ये 3 पॉइंट में फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। सिंस fx इज नॉट डिफाइंड, fx इज नॉट डिफाइंड, fx डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड। when x इक्वल्स टू 0 -2 आपका -2, -0, 2, ये 3 पॉइंट के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, (2), ठीक है, -2 के लिए, 0 के लिए और +2 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। therefore the points of discontinuity are continuity are क्या हो गया आपका r -2, ये आपका -2 आएगा, (0) आएगा, +2 आ जाएगा, ये आपका +2, ठीक है। तो ये सब पॉइंट के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये सब पॉइंट्स के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ये पॉइंट आपका लेना है। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि कहाँ फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, जहाँ नॉट डिफाइंड होगा वहीं पर चांसेस है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने का। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हो गया, 0 के लिए नॉट डिफाइंड होगा, x2 के लिए नॉट डिफाइंड होगा और x2 -2 के लिए नॉट डिफाइंड होगा। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हो गया, -2, 0, 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। fx equal to log 1 plus ax minus log 1 minus bx by x when x not equal to 0, k when x equal to 0 and fx is continuous at x equal to 0, then find the value of k। fx continuous है at x equal to 0 के लिए तो k का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कैसे होगा, जब कंटिन्यूअस दिया हुआ है दोनों नॉट इक्वल टू 0 मीन्स लेफ्ट हैंड के लिए भी उसी फंक्शन को लेना है और राइट हैंड के लिए भी सेम फंक्शन में जाना है, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिंस fx इज continuous at x equals to 0, therefore limit x tends to 0 fx equals to f0, ये होगा आपका। इस केस में क्या किए, टेंड्स टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड के लिए भी सेम फंक्शन है, राइट के लिए भी सेम है, इसलिए डायरेक्ट कर देंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का वैल्यू क्या है, log 1 plus ax माइनस log आपका 1 minus bx बाई x है, इक्वल्स टू f0 कितना है, k आपका है, f0 क्या है, k है। क्लियर।
अब ये फॉर्मूला लिमिट सॉल्व करना है, मेन अर्थ क्या है, लिमिट को सॉल्व करना है। तो लिमिट सॉल्व करने फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स बाई एक्स के लिए लिमिट के लिए वर्क क्या होता है, लॉग का वैल्यू। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 के लिए लॉग अगर 1 प्लस एक्स बाई एक्स होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए हो जाता है, लॉग ए सॉरी 1 हो जाता है आपका 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। log 1 प्लस एक्स बाई एक्स 1 होगा। बस ध्यान रखना है कि एक्स का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए तब ये होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, हम फॉर्मूला में सेट कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई, आपको एक्स है, बाई एक्स सेपरेटली डिवाइड करेंगे बाई एक्स, लेकिन क्या बोले कि कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, ax कर लेंगे, यहाँ पर ax कर लेंगे, तब कोफिशिएंट सेम हो गया। यहाँ बैलेंस क्या करना है, बैलेंस आपका बैलेंस तो कुछ नहीं, आपको a बैलेंस करना होगा। यहाँ पर x तो आपका ऑलरेडी था ही आपके पास, तो ये एक फॉर्मूला में आ गया, ये जो टर्म है ये एक फॉर्मूला में आ गया। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया आपका, ये टर्म जो हुआ ये एक फॉर्मूला में सेट हो गया आपका, ठीक है, ये एक फॉर्मूला में सेट हो गया क्या कि log 1 प्लस एक्स बाई एक्स 1 हो जाएगा। सेम वैसे यहाँ माइनस है, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस होने दीजिए, यहाँ log हो जाएगा, log 1 प्लस होना चाहिए तो यहाँ माइनस बी एक्स कर लेते हैं, ये हो गया, बाई यहाँ माइनस बी एक्स कर लेते हैं, तब ये भी एक फार्मूला में आ गया, ये भी एक फार्मूला में आ गया। थोड़ा सा उसको ये करते हैं उस साइड, तो ये इसमें बैलेंस क्या करना होगा आपको, बैलेंस सिर्फ माइनस बी करना होगा, बैलेंस माइनस बी करना होगा, ठीक है। log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, यहाँ भी log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, एक्स तो आपका था ही, सिर्फ एक बार यहाँ ए बैलेंस करना पड़ा, यहाँ पर माइनस बी बैलेंस करना पड़ा। अब इसका क्या वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हो जाता है आपका 1, इसका वैल्यू हो जाएगा, अच्छा इक्वल्स टू के था, इक्वल्स टू के यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल्स टू के था आपके पास, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या है आपके पास, ये 1 हो जाएगा, लिमिट जब लेंगे तो ये 1 इंटू ए, तो ओनली ए हो गया आपके पास, ए माइनस यहाँ माइनस है और माइनस बी बाई कुछ भी नहीं है आपका, इक्वल्स टू क्या हो गया, इक्वल्स टू के हो गया, इंप्लाइज के का वैल्यू क्या हो गया, ए प्लस बी। क्लियर, क्या करना था, सिर्फ अरेंज करना था फॉर्मूला में, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स लिमिटिंग वैल्यू के लिए क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के लिए ये आपका 1 हो जाता है। तो log 1 प्लस एक्स बाई एक्स कर लिए, एक्स को कोफिशिएंट को सेम करना था, यहाँ भी कोफिशिएंट को सेम करना था, बैलेंस किए, के का वैल्यू आपका निकल गया। तो जब कंटिन्यूटी के लिए केस के लिए जब नॉट इक्वल टू होगा तो बहुत ईजी होता है आपका, आपका सिंगल स्टेप में ये सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर यही अगर दो कंडीशन होता कि लेस के लिए कुछ और फंक्शन है, ग्रेटर के लिए कुछ और फंक्शन है, आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड तीनों और f0 तीनों को इक्वल करके सॉल्व करना पड़ता है। क्लियर, तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं। आज का लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए कंटिन्यूटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, कैसे एमसीक्यू में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे किस लेवल का क्वेश्चंस आ सकता है, और भी क्वेश्चन आपका लेक्चर मिलेंगे इस पर। तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी फर्दर कोई क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाएंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए। ओके, थैंक यू।